सो हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल लिविंग में मैं आज आपसे स्पिरिचुअल डाइट के बारे में बात करती हूँ। हेल्दी स्पिरिचुअल डाइट जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करे। ये स्पिरिचुअल डाइट या हेल्दी डाइट क्या हो सकता है? तो जिस प्रकार से हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो कहते हैं ना कि हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, यानी कि जैसा अन्न वैसा मन। खुराक हमारे विचारों को पैदा करता है। हमारी कई बार कंप्लेंट्स होती हैं कि हम विचारों को रोक नहीं पाते, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार रिएक्टिव हो जाते हैं, या ध्यान में भी बैठते हैं तो बहुत विचार ऊपर नीचे होते हैं। तो इसका कारण है कि आप किस प्रकार का खुराक ले रहे हैं। आपकी खुराक की सबसे पहली असर आपके विचारों पे होती है, और जब आपका खुराक शुद्ध और सात्विक, आपके विचार उतने ही शांत, उतने ही स्वस्थ। तो यहाँ पे कुछ मैं एक डेली रूटीन के बारे में शेयर कर रही हूँ। एक हेल्दी डाइट क्या हो सकता है, दिन की एक्टिविटी क्या आप मैनेज कर सकते हैं जिसको अलग तरीके से आपको मैनेज ना करना पड़े। रोजिंदे जीवन में कुछ आदतों को अपनाने से वह रूटीन बन जाता है और ये आसान भी हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स देने की या स्पेशल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हम बहुत आसानी से डे टू डे लाइफ में स्पिरिचुअल लिविंग में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले हमें आंख बंद करके ईश्वर को धन्यवाद देना होता है। हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि एक आज तूने नया दिन दिया, नए अनुभवों के साथ। आज मैं जिंदा हूँ, तेरा खूब खूब धन्यवाद। इसके बाद का नेक्स्ट इंस्टेंट स्टेप आपका होना चाहिए एक गर्म पानी का ग्लास, या ये ठंडा पानी भी हो सकता है। आप 1 से 2 ग्लास पानी पी सकते हैं, या इसको गर्म करके पिए, चाय के जैसा गर्म या हल्का सा गुनगुना। आप आराम से 1 या 2 ग्लास पानी पिए। इसके पानी पीने की असर अगर देखें तो आपकी नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से क्लींस हो जाती है। पूरी रात भर में जो भी एसिड्स पैदा हुए होते हैं, यह पानी उनको क्लीन करने में या निकालने में हेल्पफुल होता है। तो सुबह सबसे ज़्यादा पानी का इंटेक आपको करना है, और उठ के ही एक आदत बना लीजिए। आपके बेड के बाजू में एक बॉटल भर ली हो, आपने रख ली हो रात को ही, तो सुबह उठ के ही आप सीधा ये पानी पी सकते हैं 1 या 2 ग्लास, या फिर उठ के सीधा आप हल्का सा गुनगुना पानी करिए या 1 या 2 ग्लास आप पानी पीजिए। तो सबसे पहला रूटीन में आपको ये ऐड करना है गर्म पानी। उसके बाद का दूसरा स्टेप इंस्टेंट, आपको 1 कप भर के ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी की फ्रेग्रेंस या फ्लेवर आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मुझे गिरनार की पसंद है, गिरनार डिटॉक्स। तो इसका क्या है कि नमकीन थोड़ा सा स्वाद, वो थोड़ा सा टेस्टी लगता है। बाकी आप लिप्टन की या किसी और भी कंपनी की ग्रीन टी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस ग्रीन टी में आधा नींबू, डेली बेसिस पे आपको आधा नींबू डालना है, और 1 चम्मच शहद डाल दीजिए। यह क्या करेगा, आपकी एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने लगेगा। इसके अलावा यह ग्रीन टी आपके क्लींजिंग के काम आती है। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको क्लीन करने में हेल्पफुल होती है। तो दिन में सबसे सेकंड वाला जो स्टेप आपको लेना है, सबसे पहला स्टेप गर्म पानी, दूसरा स्टेप हो गया ग्रीन टी। ये ग्लास भर के या कप भर के आपने ग्रीन टी पी है, यह आपको रिफ्रेशमेंट तो देगी ही देगी, पर आपकी हेल्थ को भी रेगुलर मेंटेन करेगी। इसके बाद का जो थर्ड स्टेप है, जैसे हम कहते हैं कि उठने के बाद 10 से 15 मिनट में ही आपको उसी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती है। यानी कि आपकी डाइजेशन सिस्टम अगर पावरफुल प्रॉपर काम कर रही है तो आप महसूस करेंगे उठने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको एक कड़क वाली भूख लगेगी। उस कड़क वाली भूख को आप चाय के साथ फुलफिल करें या किसी प्रकार के हार्ड फूड के साथ फुलफिल करें, उससे बेहतर है आप इतना सा प्रोटीन डालें। यह है डेट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स को मिक्स किया हुआ है। या तो ऐसी कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में, या फिर इस प्रकार का इतनी क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट मैनेज कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आप देखिए, ना ज़्यादा ना कम। आप इतनी सी क्वांटिटी का ड्राई फ्रूट कट करके बॉटल में भर के रख सकते हैं। एक ही बार की मेहनत 1 महीने के लिए आपको ये काम आ सकती है। तो थर्ड स्टेप आपका हो गया, या तो आप ड्राई फ्रूट्स की किसी इस प्रकार की
जो आइटम है इसको बना सकते हैं। जैसे डेट्स में आपने ड्राई फ्रूट्स डाल के उसके पीसेस बना के रख लिए, या तो आपने कच्चा ड्राई फ्रूट को कट करके बॉटल भर ली। इसको 1 महीने तक आप आराम से इतनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी मेंटेन करना ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी काम के नहीं है, वो डाइजेशन सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर पहली कड़क वाली भूख लगे, उसमें चाय पेट में डालने की जगह आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसके बाद का आपका थर्ड रूटीन आ जाता है। ये बाउल में देखिए, आप क्वांटिटी देख सकते हैं, ये है फ्रूट्स। सीजनल फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, और ये फ्रूट्स की क्वांटिटी, यानी कि अभी सीज़न है एप्पल और अनार, आगे चल के सीज़न आएगी ग्रेप्स और ऑरेंजेस या मौसम्बी, जो भी सीजनल फ्रूट है वही आपको डेली रूटीन में लेना है। और फ्रूट्स की क्वांटिटी आप देखिए सबसे ज़्यादा है, यानी कि आपकी डेली फूड से भी ज़्यादा फ्रूट की क्वांटिटी है। आपको नियम बना लेना है कि इतना फ्रूट खाना ही खाना है। इस बाउल में एक एप्पल है और एक अनार है, 2 फ्रूट डेली आपके बॉडी में जा रहे हैं। इसकी इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में क्या होगी? तो सबसे पहले आपकी बॉडी में फाइबर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और ये फाइबर आपकी नर्वस सिस्टम को एनर्जाइज करेगा, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्पफुल होगा। यानी कि डेली आपकी टॉयलेट जो है वो उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा, आपका पेट हमेशा साफ आएगा। और ये फ्रूट आपको आपकी ब्लड को बनाने में या आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में या बॉडी फैट को भी नॉर्मल या रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। यानी कि कुछ टॉक्सिक आप शुगर डालेंगे या चाय डालेंगे पेट में, या भारी नाश्ता डाल देंगे पेट में, तो वो आपको हार्म कर सकता है। लेकिन ये फ्रूट आपको हमेशा एनर्जाइज करेगा, रिजुवेनेट करेगा। तो ये हो गया आपका 4th स्टेप। इसके बाद आप गरम गरम नाश्ते में गरम गरम पोहे या इडली या उपमा या ऐसी कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। उसके साथ आप हल्की सी चाय ले सकते हैं अगर आपको आदत हो तो, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। गरम गरम नाश्ता इसलिए खाना है कि ड्राई नाश्ता करने से अंदर ड्राइनेस पड़ती है आपके स्टमक में, आपके जो डाइजेशन सिस्टम में है। अगर पानी की शरीर में कमी हो और ड्राई नाश्ता आप करेंगे तो पानी की मात्रा को और ये ड्राई नाश्ता सोख लेता है और इससे मल बनते हैं। लेकिन जब आप गरम गरम हेल्दी नाश्ता करते हैं, पोहा, इडली, उपमा, डोसा, उत्तपम या और भी कुछ हेल्दी नाश्ता जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, तो हेल्दी डाइट में आप नाश्ता ऐड कर सकते हैं। उसके साथ हल्की सी चाय या कॉफ़ी अगर लेना चाहें, आदत हो तो ले सकते हैं, वरना कैफीन को अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ गैप आपको छोड़ देना है। जैसे आपने अपना रूटीन काम शुरू कर दिया, बीच बीच में आपको ध्यान रखना है कि समय समय पे आप पानी पिएं। जहाँ पे भी हो, जो भी काम कर रहे हो, आपके पास अपनी बॉटल और अपना ग्लास होना चाहिए। आप समय समय पे टाइम टू टाइम पानी का इंटेक रखेंगे। और इसके बाद सही समय पे 2 घंटे के बाद या 2.5 घंटे के बाद आपको अपने खाने में सलाद को ऐड करना है। अब तक सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं रॉ फूड को ऐड कर रहे हैं, ठोस खाने को ऐड नहीं कर रहे हैं। यानी कि बहुत कम मात्रा में आप हैवी नाश्ता करेंगे, यानी कि फ्रेश नाश्ता, नॉट हैवी बट फ्रेश। और उसके बाद आप ऐड कर लेंगे सलाद। रोज़ आपको यहाँ पे मैनेज करना है कि अगर आप टिफ़िन लेकर जा रहे हो, तो जब आप अपना टिफ़िन भर रहे हो, आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उस टिफ़िन में सलाद की मात्रा को ऐड कर सकते हैं। तो एक ये काकड़ी हो गई, टमाटर हो गया, ये कैरेट हो गए, गाजर, जो सीजनल आपको सलाद मिल जाएगा। कभी केबेज हो गया, उसको अच्छे तरीके से आपने कट कर लिया, कभी अलग अलग प्रकार से कट कर लिया, तो खाने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। कभी आपने इस प्रकार से कट किया, कभी उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो आपको समझना है कि जितनी क्वांटिटी में या आप फ्रूट ले रहे हो, उससे थोड़ी सी कम बट उतनी ही क्वांटिटी में आपको सलाद लेना है। जब आप सलाद लेंगे तो जब आपका खाने का समय होगा, उससे पहले अच्छी खासी मात्रा में आपका पेट भर चुका होगा। यानी कि अब आप जब फूड इंटेक करेंगे तो हेल्दी वेजिटेबल्स और आप अच्छी हेल्दी रोटी ले सकते हैं, या चावल या ज्वार के जो रोटले बनते हैं वो भी आप ले सकते हैं। और ये हेल्दी वेजिटेबल्स या हेल्दी फूड, आपको ध्यान रखना है कि इसमें मसाले कम पड़े, ज़्यादा तेज़ तीखा तड़का वाला आपको नहीं खाना है।
और जब ये आप हेल्दी फूड लेंगे, ये आपका लंच हो गया, लंच से पहले आपने सलाद ले लिया तो लंच आपका आधा जाएगा, मात्रा उसकी कम हो जाएगी और जिससे आपका पेट भी भर जाएगा, मन भी भर जाएगा। और इसके बाद आप या तो एक थोड़ा सा दही ले सकते हैं या फिर छाछ ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें भी आपको प्रोटीन को मेंटेन करने वाली हैं, आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा को मेंटेन करेगी और डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगी। यहाँ तक अगर आपको आफ्टरनून में लंच लेने की हैबिट है तो लंच ले सकते हैं। अगर आपको सलाद से काम चल सकता है तो दोपहर का लंच आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट आपको 4 से 4:30 बजे, अगर आफ्टरनून में लंच नहीं लिया है तो 4 बजे आप ये लंच या डिनर जो भी समझे आप उस फूड को ले सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा पक्का फूड खाएंगे, यानी कि खिचड़ी कढ़ी हो गई, दाल चावल हो गए या फिर रोटी सब्जी हो गई या कुछ भी जो भी आपको पसंद आ रहा हो, जो भी आपके मन को स्वाद पसंद आ रहा हो, उस प्रकार से आप अपने लंच या डिनर को 4 बजे मेंटेन कर सकते हैं। 4 बजे आपने आखिरी खा लिया, उसके बाद शाम को हो सके तो आप वापस ग्रीन टी पिएंगे या हल्दी वाला गर्म पानी पिएंगे कप भर के, या फिर अगर आपको आदत बन रही है तो आप छोटी सी आधे कप जैसी कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप कैफ़ीन को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर शाम के खाने को आप स्किप करें, मतलब शाम को अब बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। जो भी खाना है आपने अर्ली मॉर्निंग अच्छा खासा खा लिया, आफ्टरनून को स्किप करके सलाद खाया और 4 बजे आपने या तो लंच या तो डिनर जो भी समझे वो अच्छे तरीके से कर लिया। अब यहाँ से आपको रात तक कुछ नहीं खाना है। रात को सोने से पहले ऐसा लगे कि आपको नींद नहीं आ रही है या पेट में हल्की सी भूख लग रही है तो आप वापस इस ग्रीन टी को ही पी सकते हैं, जिसमें हनी आता है, आधा नींबू आता है या गर्म पानी, ग्रीन टी, जिससे आपका पेट भरा भरा फील होगा। या 1 कप भर के आप दूध ले सकते हैं। इस दूध को पीने की भी एक प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि हल्का सा आधा चम्मच घी डालें, आधी अदरक को छीलकर उसमें डालें और उस अदरक को बराबर से उसे फ्राई होने दें और फिर उसमें दूध डाल दें, हल्की सी शक्कर डालें। इस अदरक वाले दूध को रात को पीने से आपका पेट भी भर जाएगा और यह आपको एनर्जाइज भी करेगा। और इसके बाद आपको जल्दी से जल्दी 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक आपको सो जाना है, जो आपकी सीधी नींद खुलेगी अर्ली मॉर्निंग, वापस आपका वही रूटीन शुरू हो जाएगा। ये हो गया आपका हेल्दी डाइट, हेल्दी लिविंग। और इस प्रकार के डाइट से मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी डे टू डे लाइफ, आपके जीवन के विचार, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी आप देखेंगे कोई तैयार जंक फूड नहीं है, कोई मसालेदार तड़के वाली चीज़ें नहीं हैं, हेल्दी फूड, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हिस्सा रॉ है। यानी कि बाउल भर के जब आप फ्रूट खाएंगे तो आधा पेट आपका यूं भर जाता है। जब ये सलाद खाएंगे तो आफ्टरनून का लंच उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। छाछ या दही ले सकते हैं जिससे प्रोटीन मेंटेन हो जाता है। और जब 4 बजे आप कुछ खाते हैं तो दाल चावल, रोटी सब्जी या कोई हेल्दी फूड आप ले सकते हैं, जिससे आपका पूरे दिन की एनर्जी को ये मेंटेन करेगा और आपको एनर्जाइज फील कराएगा। और ये हो गया आपका हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ। थैंक यू सो मच। मैंने आपको मेरा रूटीन शेयर किया है। इसी प्रकार से मैं इस रूटीन को फॉलो करती हूँ, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो। मैं फ्रूट्स के बाउल को डेली बेसिस पे ऐड करती हूँ अपनी लाइफ में, सलाद को अपनी लाइफ में ऐड करती हूँ। ये प्रोटीन अर्ली मॉर्निंग में जब पहला सेशन शुरू करना है तो या तो ये प्रोटीन ऐड करती हूँ। पहली दिन की शुरुआत ही 1 से 2 ग्लास पानी से होती है। और ग्रीन टी मेरा रूटीन है, दिन में 2 बार ग्रीन टी हो जाती है, 1 बार हल्की सी चाय होती है, लेकिन बीच बीच में हल्दी वाला गर्म पानी। इससे पूरी बॉडी में हमेशा जितना भी बोलना है, जितना भी काम करना है, जितने भी सेशंस लेने हैं या जितनी भी एक्टिविटी करनी है, एनर्जाइज रहती हूँ मैं। तो ये हेल्दी डाइट मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।